Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand. In this video, we have to solve exercise 1.2, question number 2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. So first of all, wish you all very happy Independence Day to everyone. स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चे कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ का यूज करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 एंड 91 है। एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या फॉर्म होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम देखेंगे कि 26 एंड 91 का हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 का आप क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से हो गया 13 और ये हो गया 13 से 1, ठीक है। सिमिलरली 91 का आप फाइंड करोगे 3 से 7 से 7 बन जाए 7 2 21 7 3 13 7 91 13 से ये 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the relationship। हमें verify भी करना है। LCM into HCF का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये प्रूव भी करना है, वेरीफाई करना है, जो एक तरह से आइडेंटिटीज भी होता है, एक स्टेटमेंट है जो हमें चेक करना है। तो पहले 26 को हम क्या लिखते हैं? 1 into 2 into 13 एंड 91 को क्या लिखेंगे आप? 1 into 7 into 13, राइट। तो जब आप एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चे तो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है पहले तो वो हम सिंगल यूनिट लेते हैं एंड रिमेनिंग वैल्यूज को लेते हैं। इसमें कॉमन है तो मैंने 1 ले लिया इनटू एक 13 है जो दोनों में अवेलेबल है तो मैंने एक 13 ले लिया। इन दोनों का पेयर नहीं है तो उन नंबर को भी लेना है जब आप एलसीएम फाइंड करते हो, ठीक है। हमने निकाला यहाँ पे 1 लिया, 30 लिया, 2 लिया, 7 लिया, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 13 टू 26 इंटू 7 7 6 42 कैरी हो गया 4 7 टू 14 और 4 18। तो हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा? एचसीएफ में क्या होता है? ओनली कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। एक 1 है और एक 13 है। 1 into 30 which is 30. Now for verification के लिए हमें क्या करना होगा उसे देखते हैं। पहले करना LCM into HCF। LCM into HCF इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई करना है बच्चे। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला 26 का पहले, फिर 91 का। जो दोनों में कॉमन है, जो रिमेनिंग है वो एलसीएम में हम काउंट करते हैं एंड जो ओनली कॉमन होगा दोनों में, जैसे 1 का पेयरिंग है 13 का, तो हमने ले लिया एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम मेरे पास कितना है? 182 इनटू एचसीएफ कितना है? 13 which is equal to 91 into 26। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे, अगर सेम आता है तो वेरीफाई होगा। 3 2 जा 6 3 8 जा 24 कैरी हो गया 2 3 1 जा 3 और 2 5 182। तो 6 6 2 3 डबल 6 आ रहा है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। इस तरफ देख लेते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6 6 9 जा 54 2 हो गया और ठीक है 6 6 दोनों मैच कर रहे हैं। ये और ये क्या है? देखिए आप दोनों वैल्यू सेम है। तो क्या था? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला एंड फिर दोनों का प्रोडक्ट भी निकाला। देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू product of two number, hence verified।
बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चे, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये गलत नहीं करना है हमें, जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप उससे अगर गलत नहीं करते, जैसे 26 है 91 का, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे 510 एंड हाउ मच 92। तो 510 का देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। 2 से 2 टू जा 4, तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 टू जा 4 1 11 2 5 जा 10 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो 5 से जाएगा। 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 प्लस 1 कितना हुआ है 6, तो 3 से जाएगा। 17 3 जा 21 एंड 17 लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा 1, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि कौन से नंबर प्राइम नंबर है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इजीली वो सिंप्लीफाई होगा। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 92। सो 2 से 2 4 जा 8 2 6 जा 12। अगेन 2 लेते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 23 इज अ प्राइम नंबर। रिजल्ट कितना हो गया 1 हो गया। अगर आप एलसीएम फाइंड करते हैं यहाँ पे, पहले इस तरह से लिख देते हैं 510 विच इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 5 into 7। तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट को लिखा, which will help you to make the pairs, right? 23। now मैंने क्या बताया था, एलसीएम क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, बट इसमें पहले तो कॉमन लेते हैं, 1 हो गया। 2 का पेयरिंग है तो एक 2 यूज कर लिया। अब कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं है, तो फिर जो रिमेनिंग है आप 2 into 3 into 5 into 17 into 23, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, ओनली कॉमन नंबर्स होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ में क्या हो गया, एक 1 हो गया एंड दूसरा क्या हो गया, एक 2 हो गया, जो दोनों में कॉमन है। ओनली कॉमन को हम एचसीएफ कहते हैं, तो हमने एचसीएफ निकाला है यहाँ पे। ये कितना आ गया रिजल्ट 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, तो 60 into 17 into 23 इसी फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब नाउ फॉर वेरिफिकेशन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने दोनों को एक साथ एलएचएस और आरएचएस कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या हो गया ये 60 into 17 into 23 into कितना होगा 2, 60 into 2 कितना हो गया 120 into 17 into 23, ठीक है। फैक्टर के फॉर्म में रख सकते हैं और चेक भी कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे इक्वल टू 510 into 92। अब आप सोचोगे मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक अगर हो गया तो दिक्कत हो सकती है। आप सिंपल सोचे कि मैंने इसका प्रोडक्ट का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 510 का क्या था 2 into 5 into 3 into 17 था। 92 का हमने कितना निकाला था 2 into 2 into 23। इसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए 17 23 मैंने रखा हुआ है, तो 17 and 23 यहाँ रख लेते हैं। ये और ये कितना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 जा 40 3 जा 120, इन सब का और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 into 17 into 23 मैच कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट दोनों का सेम आएगा इक्वल टू, यहाँ पे सेम रिजल्ट होगा और यहाँ भी क्या होगा सेम रिजल्ट होगा। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं फैक्टर के फॉर्म में रख देते हैं दोनों सेम है, इसका मतलब रिजल्ट सेम आ जाता है। देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, थोड़ा लेंथी टाइम टेकिंग होता है, बट आप इस तरह से भी करेंगे गलत नहीं होगा, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा और आप वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं मुझे 336 का हम कैसे फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 7 से 1 हो गया। इसका हमने टाइम फैक्टर निकाल लिया। 2 से डिवाइड किया 336 को 168, फिर 2 से लिया 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से बचा, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट 54 का देखते हैं। 2 से 27 हो गया एंड 3 का क्यूब होता है 27, 3 से 3 हो गया और ये 3 से कितना हो गया 1 हो गया। हमने देखा कि दोनों का हमने प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम से पहले आप इस ऑर्डर में लिख दें। 336 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 3 होगा एंड फिर 7 होगा और इनटू 1, क्योंकि 1 का रोल होता है एचसीएफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं 54 का। एक सिंगल 2 है, सिंगल 2 लिख दिया, फिर 3 टाइम्स 3 है, 1 2 3 और एक है 1। अब अपने एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले एक 2 का पेयर है, फिर 2 तो मैच नहीं कर रहा, एक 3 का पेयर है, फिर 1 है। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग जो भी वो भी आप लेते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझना है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है आगे, इसमें क्या रह गया, 2 3 रह गया, क्योंकि पेयर तो इसका है नहीं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, सिंपल है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 इंटू 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 2, 48 इंटू 9 कर लिया। 9 8 जा 72 होता है बच्चा, कितना बच गया 7, 9 9 36 और 7 43, 9 8 जा 72, that is 7, 9 4 जा 36 and 7 433 एलसीएम आ रहा है। देखते हैं एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, ओनली कॉमन देखते हैं। एक 2 का कॉमन है, एक 3 का, एक 1 है। 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 6 हो गया। नाउ वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई में नाउ वेरीफाई, पहले आप निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना है 432 इंटू 6 एचसीएफ, तो 6 2 जा 12, कैरी हो गया बच्चे 1, 6 3 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25। ये हो गया हमारा आंसर किसका, एलसीएम इनटू एचसीएफ का। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक है 336 इंटू 54, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 6 7 रह गया बच्चे, 7 छूट गया था, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, इंटू 7 तो ये रिजल्ट होगा हमारा बच्चे। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 9 जा 63 और 1 64 कैरी 6, 7 5 35 और 6 41 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। इसको ऐसे देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पेयर लेने के बाद जैसे डबल 2 3 लिखा था, एक 7 रह गया था, तो उसको देखते हैं। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 9 जा 63 प्लस 1 64 कैरी 6, 7 5 35 और 6 41 कैरी हो गया बच्चे 4, 7 2 जा 14 और 4 18। तो ये आपका है एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं 4 6 जा 24। अब ये कैसे मुझे पता चला कैलकुलेशन में, क्योंकि पता है लास्ट में 4 आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा था, 2 था, क्योंकि 7 मिस हो गया था। इस वजह से इजीली आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4 6 जा 24
कैरी कितना हो गया 2 4 3 12 और 2 14 कैरी 1 4 3 12 और 1 13, ठीक है। फिर 5 से 5 6 30 कैरी हो गया 3 5 3 15 और 3 18 कैरी 1 5 3 15 और 1 16, ठीक है। 4 हो गया, ये भी 4 हो गया 8 3 11 कैरी कितना हो गया 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 1 1 8 1 डबल 4, क्या हो गया? तो ये आंसर हो गया इसका। प्रोडक्ट का दोनों मैच कर रहा है, सेम है। देयरफॉर LCM into HCF equal to product of two numbers. Therefore, LCM into HCF equal product of two numbers, hence verified. I hope आपको एक कैलकुलेशन समझ में आई होगी। और सिंपली प्राइम फैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट है। Once you have to find out prime factor, then take common values from here and then you have to simplify. और ये एक आइडेंटिटीज होता है LCM into HCF equal to product of the two numbers. आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया। जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से और चीजें आपको बताई जाए, कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। वी आर हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।